एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जो बायोलॉजी होती है इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन 3 वर्ड्स। जो बायोलॉजी होती है वो सिर्फ 3 वर्ड्स पे या 3 शब्दों पे ही डिपेंड होती है। हिंदी में आप समझ लीजिए, बायोलॉजी सिर्फ 3 शब्दों पे ही डिपेंड करती है। एक नाम, दूसरा काम और तीसरा शक्ल। हम किसी भी चीज का स्टडी करते हैं बायोलॉजी में तो सबसे पहले उसका हमें साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए, उसके बाद उसका हमें वर्क याद होना चाहिए यानी कि फंक्शन याद होना चाहिए, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर। अगर आपने इन 3 वर्ड्स को बायोलॉजी में कंप्लीट कर लिया तो आपको बायोलॉजी में कभी भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब नेम हम उठा लेते हैं। सबसे पहले हमने नेम उठा लिया सेल, हमने नेम क्या उठा लिया सेल। उसके बाद हम इसका फंक्शन देखेंगे, भाई करती क्या है। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये दिखती कैसी है। और अगर हमने सेल के ये तीनों वर्ड कंप्लीट कर लिए तो हमें सेल में कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। सेल क्या है? जिस दिन से बायोलॉजी को सॉरी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं एटम, और एटम बनाता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से हम लोग फॉर्मेशन कर देते हैं सब्सटेंस का। ठीक, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग एटम, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का इस्तेमाल ना करके जो सब्सटेंस की जो लास्ट यूनिट होती है जिसको एटम, और एटम जो फॉर्मेशन होता है एटम का वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है, उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, जिसके थ्रू वो बनता है, उस यूनिट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सेल। कई बार बच्चे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिट और ऑर्गन में डिफरेंस क्या होता है। तो कभी आप मार्केट गए होंगे और मार्केट में आपको बैंक ऑफ इंडिया मिली होगी, और वही बैंक ऑफ इंडिया आपको दूसरी जगह भी मिली होगी। एक ही शहर में कई ब्रांचेस होती है। ठीक उसी तरीके से यूनिट का मीन्स होता है, जब आप मैं बैंक पे था तो बैंक के बोर्ड पे लिखा होता है ए यूनिट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, ए यूनिट ऑफ सीएफएस क्लासेस, ए यूनिट ऑफ कुछ भी, एनीथिंग यू एनीबॉडी एल्स। तो जब भी आप यूनिट का मीन्स होता है कि किसी एक प्लेस या कोई एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मैनी टाइप ऑफ वर्क कंप्लीट होते हैं। जब किसी एक जगह पे बहुत सारे आपके वर्क होते हैं तो उस प्लेस को या उस जगह को या उस चीज को हम लोग यूनिट से यूनिट बोलते हैं। जब किसी एक प्लेस पे या कोई एक सब्सटेंस बहुत सारे आपके वर्क करता है तो उसको यूनिट बोलते हैं, उसको ऑर्गन नहीं बोलते। क्योंकि जो ऑर्गन होता है वो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए बना होता है, एक स्पेशल वर्क ही करता है, जबकि जो यूनिट होती है वो मैनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक वर्कों को कंप्लीट करती है। तो जो सेल होती है वो हमारे बहुत सारे वर्क को कंप्लीट करती है। लाइक दैट रिस्पायरेशन भी सेल के थ्रू होता है, डाइजेशन भी सेल के थ्रू होता है, आप चीजों को देखते भी सेल्स के थ्रू है, आप चीजों को फील भी सेल के थ्रू करते हैं, आप चीजों को टच भी सेल के थ्रू करते हैं। तो एक सेल तो कितने सारे वर्क कर रही है। और अगर हम पार्टिकुलर एक ऑर्गन की बात करें, आई ले लिया, आई से हम टेस्ट नहीं कर सकते, आई से हम हियरिंग नहीं कर सकते हैं, आई से सिर्फ सीन कर सकते हैं। जबकि जो सेल है वो सीन भी कर सकती है, टेस्ट भी कर सकती है, सेंस भी कर सकती है, हर एक वर्क को सेल कर सकती है, क्योंकि सेल ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट होती है। अब सेल फंडामेंटल यूनिट होती है, ये किसने बताया था? ये बताने के बजाय हम ये जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट का मीन्स क्या है। तो फंडामेंटल अगर वर्ड आप किसी चीज के साथ लग जाता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसी तरह फंडामेंटल वर्क्स होता है या फंडामेंटल यूनिट का मीन्स ये होता है कि अगर ये नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म भी डेवलप नहीं हो पाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं चलो ठीक है, फ्लो बन जाता तो वो हर एक चीज निकल के बाहर आती है। तो मेन टॉपिक होता है ठीक है। तो जो सेल होता है, मैं जैसे कि सेल के स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवल शेप में होता है मोस्टली। एनिमल सेल का, सेल को हम लोग अकॉर्डिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। बढ़िया, ठीक। 2 मिनट हो रहे हैं। हाँ,